नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसी थीम के साथ भारत समेत पूरी दुनिया में आज 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद उल्लास और उत्साह से मनाया जा रहा है। देश के हर कोने में 14,000 फीट की ऊंचाई से लेकर समुद्र के किनारे तक योग की लहर दिखाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से देश और दुनिया को विशेष संदेश दिया और वहां एक भव्य सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये आयोजन खास इसलिए भी रहा क्योंकि इसमें करीब 3 लाख लोग एक साथ योग करते दिखे, जो योग की व्यापकता और प्रभाव को दर्शाता है। वैश्विक संदेश, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग आज न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का माध्यम है, बल्कि यह विश्व समुदाय को जोड़ने वाली आध्यात्मिक कड़ी भी बन चुका है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का विचार इसी वैश्विक एकता को दर्शाता है, जहां पर्यावरण, शरीर और मन तीनों की देखभाल सामूहिक जिम्मेदारी मानी जाती है। भारत के हर कोने में योग की ऊर्जा। भारत के अलग अलग राज्यों में सुबह से ही लोगों ने सामूहिक योग कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं बर्फीली पहाड़ियों पर सैनिक योग करते हुए दिखे तो कहीं समुद्र किनारे हजारों नागरिक ने योगासन किए। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और गांव-गांव में भी योग दिवस मनाया गया। लद्दाख के ऊंचे इलाकों में जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। गोवा, कोची और विशाखापट्टनम जैसे तटीय इलाकों में समुद्र किनारे सूर्य नमस्कार के दृश्य देखने लायक थे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में लाखों की संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की शक्ति। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि तनाव, अनिद्रा, चिंता और जीवन की भागदौड़ में योग एक आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। वही योग विशेषताओं का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद लोगों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति समझ में बड़ा बदलाव आया है और योग ने इसे संक्रमण काल में बड़ी भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत के प्रयासों से अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक देश का उत्सव नहीं रहा, बल्कि 140 से अधिक देशों में भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा इसे मनाया जा रहा है। यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीकी देशों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। संयुक्त राष्ट्र में 2014 में भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। तब से ये दिन भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का एक अहम प्रतीक बन गया है। निष्कर्ष, आज का दिन ये सिद्ध करता है कि योग सिर्फ आसनों या शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र जीवन शैली, जागरूकता और वैश्विक स्वास्थ्य पर आधार बन चुका है। विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश साफ था, जब शरीर और मन स्वस्थ होंगे तभी विश्व भी स्वस्थ होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।